नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी अपडेट टीवी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश में आने वाले टॉप 10 प्रोजेक्ट्स की। वीडियो के नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सीधा आपके पास पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 नंबर पे आता है वर्ल्ड वन टावर। दोस्तों, वर्ल्ड वन एक रिहायशी गगनचुंबी इमारत है मुंबई में। ये मुंबई के दक्षिणी भाग में स्थित लोअर परेल के 7.1 हेक्टेयर साइट पर बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट के बनने की शुरुआत हुई थी 2011 में और इसमें लगभग 117 फ्लोर हैं और ये पूरी इमारत की ऊंचाई 440 मीटर है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत होगी। और सबसे खुशी की बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत हमारे अपने देश यानी कि भारत में होगी। अब तक इसमें लगभग 290 मिलियन डॉलर पैसे खर्च हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। तो अगला आता है 9 नंबर, और 9 नंबर पे है चार धाम एक्सप्रेसवे। दोस्तों, चार धाम एक्सप्रेसवे एक 2 लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड में, जिसकी चौड़ाई कम से कम 10 मीटर होगी। यह राजमार्ग यानी कि हाईवे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थानों को एक दूसरे से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 900 किलोमीटर का राजमार्ग बनना है, जो कि पूरे उत्तराखंड राज्य को एक दूसरे से जोड़ देगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। 8 नंबर। दोस्तों, 8 नंबर पे आता है GIFT यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। भारत की सरकार कई तरह की इंडस्ट्रीज में फाइनेंशियल पावर के रूप में हिंदुस्तान को बढ़ावा देने में लगी हुई है। 20 बिलियन डॉलर्स की लागत पर यह शहर का 8.5 मिलियन स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करेगा। लगभग 200 गगनचुंबी इमारतें 80 मीटर से कुछ ऊपर के एरिया में कवर करेंगी, जिससे कि बाकी जिलों को भी उससे फायदा होने की संभावना है। 7 नंबर पे आता है दोस्तों इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए शिप, रेल और रोड रूट का इस्तेमाल करता है। ये प्रोजेक्ट सितंबर 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रूस में है, वहां पर रूस, हिंदुस्तान और ईरान के बीच शुरू किया गया। दोस्तों, ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है, जो कि ईरान के द्वारा इंडियन ओशन और पर्शियन सी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है और फिर उसके आगे रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के द्वारा पूरे उत्तरी यूरोप से। 6 नंबर, जहां पर आता है फ्राइट ओनली रेलवे ट्रैक यानी कि मालवाहक रेलवे ट्रैक। दोस्तों, भारत अपने पहले केवल मालगाड़ियों को चलाने वाला ऐसा ट्रैक बनाने के लिए तैयार है। भारतीय रेल 2 अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक कॉरिडोर बना रहा है, जिनके नाम हैं पूर्वी मालवाहक कॉरिडोर और पश्चिमी मालवाहक कॉरिडोर। यह प्रोजेक्ट केवल 4 मुख्य शहरों को आपस में जोड़ता है, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है, जो कि हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा। और इसके 2 डायगनल्स हैं, जो कि हैं दिल्ली चेन्नई और मुंबई हावड़ा। ये पूरा का पूरा 10,122 किलोमीटर का सफर तय करता है। और दोस्तों, मजेदार बात यह है कि अगर हम यात्रियों की संख्या के हिसाब से देखें तो ये लगभग 52% है, और अगर हम मालवाहक क्षमता के हिसाब से देखें तो ये लगभग 58% कवर करता है। 5 नंबर। 5 नंबर पे आता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक शिवाजी मेमोरियल। शिव स्मारक
और छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल, महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी जी को समर्पित उनकी एक भव्य मूर्ति का निर्माण है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं शताब्दी के एक महान सम्राट थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उनकी ये मूर्ति मुंबई के गिरगांव चौपाटी बीच के पास अरब सागर में बनेगी। इस मूर्ति की पूरी लंबाई 126 मीटर होगी और जिसका शिला पत्थर 84 मीटर ऊंचा होगा। तो इस तरह इस मूर्ति की पूरी लंबाई 212 मीटर हो जाती है। ये पूरा प्रोजेक्ट 1,30,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है और सन 2021 में इसके पूरा होने की संभावना है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की पूरी लागत लगभग 25,000 करोड़ रुपए है। 4 नंबर पे आता है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। दोस्तों, 20,800 करोड़ रुपए की लागत से भारत की सरकार और भारतीय रेल 208 रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज बनाने जा रही है। इनमें से 73 रेलवे ओवरब्रिज की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार को पहले ही दी जा चुकी है और इनमें 64 रेलवे ओवरब्रिज अभी भी सरकार की ओर से मंजूर होने बाकी हैं और जिनकी पूरी लागत 56,000 करोड़ रुपए है। 3 नंबर पे आता है भारतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट है। इस वक्त भारत सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि किस तरह से यात्रियों और माल को देश में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक लाया ले जाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत के सभी हिस्सों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। सभी जगह पर नई नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा और लगभग 34,800 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी। नंबर 2 पर आता है सागरमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी है औद्योगिक विकास और औद्योगिक विकास के अंतर्गत जो भी वस्तुएं निर्माण की जाती हैं उनको जल्दी से जल्दी देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो सागरमाला प्रोजेक्ट सरकार द्वारा इसी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक पहल है। देश के औद्योगिक विकास को और ज्यादा चलाने के लिए देश के समुद्री रेखा और देश के अंदर मौजूद जल मार्ग को विकसित किया जाएगा और इस तरह जब देश के अंदर जल मार्ग विकसित हो जाएगा तो वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग इस तरह से एक एकीकृत व्यवस्था बनने के बाद औद्योगिक विकास के लिए समय और पैसा दोनों की ही बचत होगी, जिससे हमारे संपूर्ण उद्योगों को बहुत लाभ हो। नंबर 1। दोस्तों, 1 नंबर पे आता है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। ये एक महत्वाकांक्षी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लागत है 1.08 लाख करोड़। महज 3 घंटे में, जरा सोचिए, महज 3 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद के बीच 509 किलोमीटर का सफर तय हो जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और दादर और नगर हवेली से गुजरने वाले इस रेल रूट में रैपिड और स्लो दोनों तरह की रेल सर्विसेज मौजूद होंगी। रोजाना 70 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें से कि पीक आवर्स में 3 ट्रेन और ऑफ पीक आवर्स में 2 ट्रेन चलाई जाएंगी प्रति घंटे। तो इस तरह 35 ट्रेन दोनों ही दिशाओं में प्रतिदिन चलाई जाएंगी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए और इस YouTube चैनल को देखने के लिए। यदि आपको हमारी ये जानकारी, हमारा ये काम पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, उन्हें शेयर ज़रूर करें, उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के नीचे मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सीधा आपके पास पहुंच जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।